शनिवार की दोपहर थी। सूरज अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था, लेकिन मौसम में एक हल्की ठंडी हवा बह रही थी। 9 साल का आरव और 6 साल की उसकी बहन सिया स्कूल की छुट्टियों का पूरा मजा ले रहे थे। आज उनका पूरा दिन खेलने, ड्राइंग करने और साथ में कहानियां सुनने में जाने वाला था। मम्मी थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जा रही थीं, पास की मंडी तक दूध, ब्रेड और कुछ फल लेने। जाते जाते उन्होंने आरव को पास बुलाया और सिया के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आरव, मैं बस 30 मिनट में वापस आ जाऊंगी। सिया का ध्यान रखना, और हाँ, कोई भी दरवाजा खटखटाए तो मत खोलना। चाहे वो कोई भी हो, पहले मुझे फोन करके पूछ लेना, ठीक है? आरव ने बड़े आत्मविश्वास से सिर हिलाया। आप चिंता मत करो मम्मा, हम सुपर टीम हैं ना? सिया ने भी चहकते हुए कहा, हम डरते नहीं किसी से। मम्मी मुस्कुराईं और उन्हें प्यार से गले लगाकर बाहर निकल गईं। आरव और सिया ने घर के ड्राइंग रूम को अपनी जंगल की दुनिया बना दिया था। सोफे, कुशन और चादरों से उन्होंने एक झोपड़ी बनाई जो एक जादुई गुफा थी। आरव बना था जंगल रक्षक और सिया थी परी जो रास्ता भूल गई थी। दोनों ने मिलकर एक नकली नक्शा बनाया और खजाने की खोज पर निकल पड़े। आरव सिया को बार बार बचाता, सावधान सिया, इस पेड़ के पीछे शेर हो सकता है। सिया कहती, लेकिन मेरे पास जादू है, मैं उसे फूल बना दूंगी। हंसी और मस्ती का माहौल था। दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। इसी बीच अचानक दरवाजे की घंटी बजी। ट्रिन ट्रिन। दोनों रुक गए। आरव ने चुप रहने का इशारा किया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर गया। भीतर से उसने दरवाजे के पास खड़े होकर पूछा, कौन है? बाहर से एक भारी आवाज आई, बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी का दोस्त हूँ। उन्होंने मुझे कुछ जरूरी कागज लेने भेजा है, जल्दी दरवाजा खोल दो। आरव थोड़ा चौंका। उसने मम्मी से ऐसी किसी बात का जिक्र सुना नहीं था। उसने कहा, आपका नाम क्या है? मम्मा ने बताया नहीं कि कोई आएगा। अजनबी थोड़े गुस्से में बोला, अरे बेटा, देर मत करो, मम्मा ने कहा था तुम समझदार हो, जल्दी दरवाजा खोलो। अब आरव को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है। आरव ने फौरन सिया को पीछे बुलाया और मोबाइल उठाकर मम्मा को फोन किया। मम्मा, एक अंकल आए हैं, कह रहे हैं कि आपने उन्हें भेजा है कागज लेने। क्या आपने किसी को भेजा? मम्मा की आवाज घबरा गई। नहीं बेटा, मैंने किसी को नहीं भेजा, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, मैं अभी आ रही हूँ और कॉलोनी गार्ड को भी बता रही हूँ। आरव ने तुरंत दरवाजे से कहा, हम दरवाजा नहीं खोल सकते, मम्मा आ रही हैं, आपने झूठ बोला है। बाहर एक पल को चुप्पी छा गई। फिर सुनाई दी चप्पलों की आवाज, जो धीरे धीरे दूर चली गई। आरव और सिया ने एक दूसरे की ओर देखा। सिया की आंखों में डर था, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमने मम्मा की बात मानी, अब सब ठीक होगा। मम्मा करीब 10 मिनट में दौड़ते हुए आईं। दरवाजा खोलते ही दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। तुम दोनों मेरी सबसे बहादुर बच्चे हो। आरव, तुमने बहुत सूझबूझ दिखाई, और सिया, तुमने घबराए बिना अपने भाई का साथ दिया। उन्होंने कॉलोनी के गार्ड को बताया। कैमरा फुटेज निकाली गई और पुलिस को शिकायत दी गई। अजनबी कॉलोनी में कुछ घरों का चक्कर पहले भी काट चुका था। पुलिस अधिकारी ने कहा, अगर हर बच्चा आरव और सिया जैसा सतर्क हो तो कई घटनाएं होने से बच सकती हैं। अगले सोमवार स्कूल की सुबह की असेंबली में प्रधानाचार्य ने माइक पर कहा, हमारे बीच दो ऐसे छात्र हैं जिन्होंने बिना डरे पूरी समझदारी से अपने और अपनी बहन की रक्षा की। वे हम सबके लिए एक मिसाल हैं, आरव और सिया। दोनों भाई बहन को स्टेज पर बुलाया गया। उन्हें बाल वीरता पुरस्कार और सर्टिफिकेट दिए गए। आरव ने माइक पर कहा, अगर कोई अजनबी दरवाजा खटखटाए तो डरिए मत, मम्मी पापा से पूछे बिना दरवाजा कभी मत खोलिए। सिया ने मुस्कुराकर जोड़ा, भाई बहन एक साथ हों तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है।